औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और आज हम जो टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं उसका उन्वान है कैंसर यानी सरतान काबिल इलाज मर्ज़ है। दोस्तों, इस टॉपिक पर अतिबाए कराम और आम अहबाब की जानिब से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई थी कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। अतिबाए कराम ने इसलिए रिक्वेस्ट की कि कैंसर जो है अमूमन कहा जाता है कि उज़लाती तहरीक का मर्ज़ है, तो ये बताया जाए कि क्या ये सिर्फ़ उज़लाती तहरीक का मर्ज़ है या तमाम तहरीकों में हो सकता है। दूसरा, इसका असूल इलाज क्या होगा, क्या ये काबिल इलाज मर्ज़ भी है या नहीं है। दोस्तों, बहैसियत मुसलमान हमारा ये ईमान है कि जब अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया कि मैंने मौत के सिवा हर मर्ज़ का इलाज नाजिल किया है, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी मर्ज़ मौत के सिवा वो नाकाबिल इलाज है। हाँ, कोई मुआलिज ये कह सकता है जी कि इस मर्ज़ का इलाज मेरे पास नहीं है, तो आप किसी और से रब्ता कर सकते हैं, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन ये कहना कि ये नाकाबिल इलाज मर्ज़ है दुरुस्त नहीं है। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कैंसर की तारीफ़ कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा माजी देख लेते हैं और इसका मुस्तकबिल देख लेते हैं, जदीद तरक्की देख लेते हैं। दोस्तों, कैंसर कदीम दौर से एक दहशतनाक नाकाबिल इलाज समझा जाने वाला मर्ज़ है, जिसका इलाज जदीद साइंस भी ताहाल दरियाफ्त नहीं कर पाई है। अलबत्ता कानून मुफरद अज़ा तिब साबिर में इसका इलाज मौजूद है। कानून मुफरद अज़ा एक ऐसी तहकीक है जिसमें कैंसर का शाफी इलाज पाया जाता है। कैंसर के इलाज के लिए ये अव्वलीन शर्त है कि मुआलिज को अमूर तिबिया पर मुकम्मल अबूर हासिल हो। अमूर तिबिया क्या हैं, ये हम आगे चलकर इसका जायज़ा लेंगे। बहरहाल यहाँ पर यह देखना ज़रूरी है कि जिस मुआलिज को अमूर तिबिया पर अबूर हासिल है वही मुआलिज कैंसर का इलाज कर सकता है। अब हम सादा अल्फाज में कैंसर की तारीफ देखते हैं कि कैंसर है क्या चीज़। कैंसर की तारीफ दोस्तों, अगर हम सादा अल्फाज में कैंसर की तारीफ़ देखें तो वो ये बनती है कि किसी भी मकाम पर नापसंदीदा खलियात का इज्तमा होकर गिल्टी या रसोली की शक्ल इख्तियार करके जिस्म के तंदुरुस्त खलियात को उनके फ़राइज़े मनसबी से रोक देना, जिसकी वजह से जिस्म का सारा निज़ाम तहवाला हो जाता है, कैंसर या सरतान कहलाता है। अगर गौर किया जाए तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जब बिला वजह नए खलियात बनते चले जाएं और पुराने नाकारा खलियात अपनी जगह मरकर इज्तमा करते जाएं तो जिस्म के इस हिस्से में गैर ज़रूरी खलियात का एक ढेर लग जाएगा। इन्हीं खलियात के इजाफी ढेर को ही सरतान या कैंसर कहा जाता है। तो हम सादा अल्फाज में इसकी ये तारीफ़ कर लेते हैं कि कैंसर जो है वो नापसंदीदा जो खलियात हैं इनके मजमूए का नाम है नापसंदीदा खलियात। अच्छा, और जो पुराने खलियात हैं उनका मरकर तबाह होकर इज्तमा करना, ढेर लग जाना, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई गिल्टी रसोली नमूदार हो जाए, तो इसे हम कैंसर कहते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं
जैसा कि हमने कहा कि एक तबीब उस वक्त ही कैंसर का इलाज कर सकता है जब वो अमूर तिबिया में माहिर होगा। कानून मुफरद अज़ा कैंसर को किसी एक तहरीक का मर्ज तस्लीम नहीं करता, बल्कि अज़ाए राइसा की तत्बीक से कैंसर को 4 इक़साम में तस्लीम करता है जो दर्ज झैल हैं। नंबर 1 इल्हाकी कैंसर, नंबर 2 उज़लाती कैंसर, नंबर 3 गुद्दी कैंसर और नंबर 4 आसाबी कैंसर। तो दोस्तों, कानून मुफरद अज़ा कैंसर की 4 सूरतों को तस्लीम करता है। अब हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि ये सूरतें कौन सी हैं। तो ये सूरत कहलाती है माहियत कैंसर या कैंसर की माहियत। दोस्तों, हमारा तमाम जिस्म खलियात से मिलकर बना है। ये खलियात नए बनते रहते हैं और पुराने खलियात टूटते रहते हैं। नए खलियात का बनना और पुराने खलियात का टूटना, ये अमले मेटाबॉलिज्म कहलाता है, या मेटाबॉलिज्म भी इसको कहते हैं। उर्फ़ आम में इसको निज़ामी निज़ाम भी कह सकते हैं। नए खलियात का बनना, ठीक है, पुराने खलियात का टूटना, क्योंकि हमारा तमाम जिस्म जो है वो खलियात से ही मिलकर बनता है। नए खलियात बनते रहते हैं, पुराने टूटते रहते हैं। ये अमल जो है ये मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तिब की टर्म्स में इसे निज़ाम हज़म भी कह सकते हैं। दोस्तों, मेटाबॉलिज्म एक वसी मानों में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। मेटाबॉलिज्म हो या फिर निज़ाम निज़ाम हो, इसमें तमाम आज़ा हिस्सा लेते हैं। दिल, दिमाग, जिगर वगैरह सब हिस्सा लेते हैं। तो अब हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो भी 4 किस्म का है। मेटाबॉलिज्म जो है वो भी 4 किस्म का है। इसमें 1 नंबर पे जो है वो मरकज़ी मेटाबॉलिज्म आ जाता है, ठीक है जी, मरकज़ी मेटाबॉलिज्म। और बाकी जो हैं वो असबी, उज़लाती और गुद्दी मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं, ठीक है जी। इल्हाकी मेटाबॉलिज्म जो है, इससे इल्हाकी खलियात पैदा होते हैं जिनमें स्पर्म्स और ओवम जो हैं वो शामिल हैं। और उज़लाती मेटाबॉलिज्म जो है, इससे उज़लाती खलियात पैदा होते हैं, जैसे दिल और उज़लात या उज़लाती खलियात बनते हैं। गुद्दी मेटाबॉलिज्म, इससे गुद्दी खलियात पैदा होते हैं, जैसे जिगर व गुदद पैदा होते हैं। और आसाबी मेटाबॉलिज्म, इससे आसाबी खलियात पैदा होते हैं, जैसे दिमाग व आसाब बनते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इल्हाकी मेटाबॉलिज्म जो है इसको बुनियादी मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है जी। इल्हाकी मेटाबॉलिज्म ये बुनियादी मेटाबॉलिज्म कहलाता है। यानी इल्हाकी मेटाबॉलिज्म जो है उसी को बुनियादी मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये तमाम खलियात का माखज़ है, तमाम खलियात इसी से जन्म लेते हैं, ठीक है।
अच्छा, तमाम खलियात जो है वो इल्हाकी मेटाबॉलिज्म से लेते हैं और इसकी जो ख़राबी पैदा होती है, जिसकी वजह से इल्हाकी कैंसर जब पैदा होता है, तो इसकी जो मिसाल है वो है ब्लड कैंसर, यानी खून का कैंसर। ठीक है, क्योंकि खून ही हमारे जिस्म में इल्हाक की सबसे बड़ी अलामत है। यही खून जिस्म के तमाम जो इसके आज़ा हैं उनको आपस में जोड़े रखता है। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया इल्हाकी मेटाबॉलिज्म, जिससे जो कैंसर पैदा होता है उसको ब्लड कैंसर कहते हैं। नंबर 2, उज़लाती मेटाबॉलिज्म, इसकी ख़राबी से मैदा, फेफड़ों वगैरह का कैंसर पैदा होता है। और नंबर 3, गुद्दी मेटाबॉलिज्म की ख़राबी से जिगर व गुदद, प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह का कैंसर पैदा होता है। और नंबर 4 पर असबी मेटाबॉलिज्म से दिमाग व आसाब का जो कैंसर है वो पैदा होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम अपने टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं कि अमूर तिबिया क्या है। ठीक है जी, क्योंकि शुरू में हमने कहा कि जो मुआलिज अमूर तिबिया पर अबूर नहीं रखते वो कैंसर का इलाज नहीं कर सकते। अमूर तिबिया में जो चीज़ें आती हैं वो हैं अरकान, ठीक है जी, मिजाज, अरकान, मिजाज, अखलात, आज़ा, अरवाह, कवा और अफ़ाल। दोस्तों, ये चीज़ जो है ये कहलाती है अमूर तिबिया। अब जिस मुआलिज को अमूर तिबिया पर अबूर हासिल नहीं होता वो कैंसर का इलाज नहीं कर सकता। अमूर तिबिया को समझने के लिए और कैंसर को समझने के लिए, मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए ये समझ लें कि हम जो भी खुराक खाते हैं इस खुराक से मवालिद सलासा बनते हैं, जिनसे अखलात बनती हैं, और हमारी तमाम खुराक बलगम, सफ़रा और सौदा पर मुश्तमिल होती है। और इस खुराक से जो अखलात बनती हैं इनके नाम सफ़रा, सौदा और बलगम है। और खून इन तमाम अखलात की मुरक्कब यानी इल्हाकी खिल्त है, क्योंकि इल्हाक के मानी है मिलना, जोड़ना। ठीक है जी, उम्मीद है कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसको मैं मज़ीद जो है वो एक दूसरी सूरत से आपको समझाना चाहूँगा कि ये है हमारी खुराक। ठीक है जी, ये हमारी खुराक है। अच्छा, इस खुराक से अखलात बने। ये हमारी खुराक थी, इस खुराक से अखलात बने। अखलात से दो चीज़ें पैदा होती हैं, एक इंतहाई लतीफ़ हिस्सा और एक इंतहाई कसीफ हिस्सा, गाढ़ा हिस्सा पैदा होता है। लतीफ़ हिस्से से जो है वो अरवाह बनती हैं, जिनसे क़ुव्वतें पैदा होती हैं और हमारे अफ़ाल सरज़द होते हैं, यानी दिमाग सोचने का फ़ेल अदा करता है, दिल हरकत का फ़ेल अदा करता है, जिगर तहलील का फ़ेल अदा करता है। अब ये जो कसीफ हिस्सा है इससे
अव्वल तो हमारे अज़ा बनते हैं, और जब अज़ा बन जाते हैं तो उसके बाद अखलात के कसीफ हिस्से से खलियात बनते हैं। ठीक है जी, असबी खलियात, उज़लाती खलियात, गुद्दी खलियात। ये खलियात जो है वो जिस्म में मौजूद पुराने खलियात की जगह लेते हैं। ये खलियात जो है जिसमें पुराने खलियात की जगह लेते हैं, यानी पुराने खलियात टूट जाते हैं और उसकी जगह इस अखलात के कसीफ हिस्से से जो खलियात बनते हैं वो पुराने खलियात की जगह लेते हैं। इस चीज़ को आप मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है कि यहाँ तक भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं जी कि हमारे जिस्म में मर्ज़ जो है वो 3 तरह से पैदा होता है। ठीक है, नंबर 1 मादी सूरत यानी ग़िज़ा से जो अमराज पैदा होते हैं, ये 50% हैं। नंबर 2 कैफियाती सूरत से जो अमराज पैदा होते हैं, यानी सर्दी, गर्मी, खुश्की और तरी, इनसे पैदा होने वाली अमराज की जो सूरत है वो 25% है, और 25% अमराज ही नफ्सियाती रवैयों से पैदा होते हैं। ठीक है, लेकिन कैफियाती और नफ्सियाती अवारजात भी मादी खराबियों से जो कि 50% है उससे ही पैदा होती हैं। दोस्तों, जब किसी उज़्व रईस की खुराक खून में ज़्यादा होती है तो वो उज़्व रईस अपनी हरकत में गैर तबाई तौर पर तेज़ी इख्तियार करके सोजिशनाक हो जाता है। इसे गैर तबाई तहरीक कहते हैं। सोजिश से ये उज़्व सिकुड़ जाता है और सुकेड़ की वजह से ना तो ये अपनी खुराक हासिल कर सकता है और ना ही अपने फासिद मादों को खारिज कर सकता है, यानी ना तो ऑक्सीजन हासिल कर सकता है और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज कर सकता है, जिसकी वजह से ये खलियात मरने लगते हैं और मुतसरा जगह पर ढेर की सूरत में इज्तमा करके गिल्टी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जो कि कैंसर कहलाता है। इसको हम एक सादा मिसाल से समझते हैं तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कैंसर जो है वो गैर तबाई तहरीक से पैदा होता है। ठीक है, कैंसर जो है वो गैर तबाई तहरीक से पैदा होता है। नंबर 1 दूसरी सूरत के कैंसर जो है वो ज़्यादातर मशीनी तहरीक का मर्ज़ है। ठीक है, जिसमें उज़्व जो है वो तेज़ी से सिकुड़ जाता है। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको बात समझ आई होगी। अब जो गैर तबाई तहरीक है ये दिमाग में भी पैदा हो सकती है, कल्ब में भी पैदा हो सकती है और जिगर में भी पैदा हो सकती है। तो गोया हम कह सकते हैं कि कैंसर जो है वो दिमाग में भी हो सकता है, कल्ब में भी हो सकता है और जिगर में भी हो सकता है। अब ये कैंसर पैदा कैसे होता है, इसको हम एक मिसाल से आपको समझाते हैं। फ़र्ज़ करें ये किसी भी मकाम के खलियात हैं। ठीक है जी, इन खलियात को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, यानी असाबी खलियात, उज़लाती खलियात, गुद्दी खलियात, कोई भी इसको हम नाम दे सकते हैं। अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम इनको उज़लाती खलियात का नाम देते हैं कि ये उज़लाती खलियात हैं जिसमें मौजूद हैं। ठीक है जी, अब ये खलियात खुराक कैसे हासिल करते हैं? ये जो बैरून खलिया जो रतूबात पाई जाती हैं जो कि खून इन खलियात पर गिराता है ताकि ये खलियात अपनी खुराक हासिल कर सकें, तो ये इनकी खुराक है और इसको सौदावी खुराक कहेंगे। ठीक है जी,
अब ये सौदावी खुराक ये उज़लाती खलियात हासिल करते हैं और नतीजे के तौर पर अपना फासिद मवाद खारिज करते हैं। ये जो खुराक जब अंदर जाती है तो इन सेल्स के लिए ऑक्सीजन लेकर जाती है और ये सेल्स जो फासिद मवाद खारिज करते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फुजला होता है, जो कि जिस्म से खारिज हो जाता है। अब हम यहाँ से एक बड़ा खलिया फ़र्ज़ करें कि हम खुर्दबीन में उसको देख रहे हैं, ठीक है जी। ये बड़ा खलिया है और इसके बाहर जो है ये जनाब रतूबत पाई जा रही है जो इसकी खुराक है, ठीक है जी। अब ये चीज़ जो है ये खलिए के अंदर जा रही है, ये ऑक्सीजन लेके जा रही है, ठीक है। यानी सौदावी खुराक की शक्ल में इन खलियात के लिए ऑक्सीजन अंदर जा रही है और अंदर से जो चीज़ बाहर आ रही है वो फासिद मवाद है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है जी। अब ये निज़ाम जब तक दुरुस्त खतूत पर रहता है, जिसमें सेहत रहती है, ये निज़ाम जहाँ कहीं भी बिगड़ता है कि ऑक्सीजन, ये खलिया जब सुकड़ जाता है, ठीक है जी। यहाँ पर देखें कि ये खलिया जो है ये सुकड़ गया। अब इसने बाहर से जो है ये ऑक्सीजन लेना बंद कर दी और अपने अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको भी खारिज करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से ये सुकड़ गया। सुकड़ने के नतीजे में इसने खुराक लेना बंद कर दी। लेकिन इसके बाहर तबीयत मुसलसल सौदावी रतूबात गिरा रही है, मामूल से भी ज़्यादा गिरा रही है। क्यों गिरा रही है? ताकि ये सुकेड़ को दूर कर सके। अगर ये सुकेड़ दूर हो जाता है तो मर्ज़ ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर ये सुकेड़ दूर नहीं होता तो तबीयत मुदब्बरा बदन मुसलसल सौदावी खुराक गिरा रही है और ये जो खुराक है इसी से नए उज़लाती सेल्स बनने थे। अब चूँकि यहाँ पर ये निज़ाम ख़राब हो गया है, इसलिए ये जो नापसंदीदा सेल्स हैं इनकी तादाद यहाँ पर बढ़ती जा रही है, जो कि इनमें ताफुन पैदा हो गया है, जबकि ये उज़लाती सेल्स जो हैं ये सुकेड़ की वजह से मर रहे हैं और मरकर यहाँ पर जो है ये इनका ढेर लग रहा है, गिल्टी और रसौली पैदा हो गई है। तो ये जिस मकाम पर ये अमल होगा उसी उज़्व की निस्बत से इसको कैंसर कह दिया जाएगा, यानी होंठ का कैंसर, ज़बान का कैंसर, मैदे का कैंसर, यानी उज़लाती अज़ा जहाँ पर ये सूरत हाल वाक़ई होगी उसी निस्बत से इसको कैंसर कह दिया जाएगा। तो ये इसकी थोड़ी सी माहियत थी। अब चलते हैं असूल इलाज की तरफ। दोस्तों, जिस उज़्व में भी तहरीक गैर तबई हो गई है, ठीक है जी, जिस उज़्व में भी तहरीक गैर तबई हो गई है तो उसका इलाज ये है कि अगर कीमियावी तहरीक है, मुताफ़न मवाद बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो इस मुताफ़न मवाद को मशीनी तहरीक से ख़ारिज कर दें, मशीनी से अखराज करें। फ़र्ज़ करें कि उज़लाती असाबी तहरीक में सौदावी मादे रुके हुए हैं तो उसकी मशीनी तहरीक से इनको ख़ारिज कर दें। और अगर मशीनी तहरीक गैर तबई हो गई है और उज़्व जो है वो सुकड़ गया है तो उसको अगले उज़्व की कीमियावी तहरीक से रोक दें, ठीक है जी। ये कैसे करेंगे? फ़र्ज़ करें कि ये उज़लाती असाबी तहरीक है, ठीक है जी। इसका इलाज मशीनी तहरीक उज़लाती गुद्दी है, ठीक है, यानी उसी उज़्व की मशीनी तहरीक। अच्छा, अब अगर ये मशीनी तहरीक उज़लाती गुद्दी है मर्ज़ की सूरत, यहाँ तो उज़लाती गुद्दी इलाज था, ठीक है, लेकिन यहाँ उज़लाती गुद्दी मर्ज़ है। जब उज़लाती गुद्दी से उज़लाती मवाद बहुत तेज़ी से निकल रहा है जिस्म में, तो यहाँ पर हम अगले उज़्व की कीमियाई तहरीक शुरू करेंगे और वो तहरीक होगी गुद्दी उज़लाती,
ठीक है। जब हम गुद्दी उजलाती तहरीक देंगे तो इसमें सफरा बनता भी है और जिस्म में रुकता भी है। जब सफरा बनकर जिस्म में रुकने लगेगा तो उजलाती गुद्दी का जो अखराज था वो रुक जाएगा। तो ये एक छोटी सी माहियत है कैंसर की, जिस पर चलते हुए कानून मुफरद अज़ा का मुआलिज कैंसर का कामयाब इलाज कर सकता है। इस सूरत में जो चीज़ आपको समझ ना आई हो वो आप पूछ सकते हैं।